नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिया बाबा एकेडमी में स्वागत है। आज मैं सीटेट 2016 फरवरी पेपर को डिस्कस करूंगा, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पीडोगाजी बाल विकास के 30 क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इससे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा थर्ड, बाधा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। तो इसका आंसर होगा सेकंड, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप देखी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो आंसर होगा थर्ड, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो आंसर होगा सेकंड, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 5, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। इसका आंसर होगा थर्ड, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उन्हें ग्रहण किया है। इसका आंसर होगा सेकंड, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। नंबर 7, जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, इसका आंसर होगा फोर्थ, बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगम करती है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 9, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो आंसर होगा फर्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। इसका आंसर होगा सेकंड, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के सामाजिककरण में परिवार भूमिका निभाता है। तो आंसर होगा सेकंड, मुख्य। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। इसका आंसर होगा फोर्थ, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 13, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो आंसर होगा सेकंड, कार्य कारण। क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। तो आंसर होगा 2, प्रकार और मात्रा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो आंसर होगा फर्स्ट, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो आंसर होगा थर्ड, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 17, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। इसका आंसर होगा थर्ड, नैतिक विकास के चरण। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण दिए थे। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि है। तो आंसर होगा फोर्थ, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, अति संवेदनशील।
क्वेश्चन नंबर 21, एक साथ शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़की जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी, इसका आंसर होगा सेकंड, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 22, आकलन, इसका आंसर होगा थर्ड, सीखने में सुधार का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 24, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, बी को डी, वाच को शाह, 21 को 12 लिखना, जैसे कि डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया आदि। जो बच्चे इससे शिकार होते हैं वह ऐसा ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो आंसर होगा थर्ड, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, सीखना, तो आंसर होगा थर्ड, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, आंसर होगा थर्ड, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा सेकंड, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। इसका आंसर होगा सेकंड, अपनी रुचि से। अब मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।